Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होती है। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी जिस चीज़ के ज़रिए सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, वो है ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है तीन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है। नंबर 1 इज़ हार्ट, नंबर 2 ब्लड वेसल्स एंड नंबर 3 ब्लड। हार्ट क्या होता है? हार्ट एक 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम है पूरी बॉडी को ब्लड की पंपिंग करना। हमारा जो हार्ट है उसकी जो लोकेशन है वो है चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है और उसकी जो प्रीसाइज लोकेशन है वो है लेफ़्ट साइड, यानी कि ये लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। और इसमें जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे जो हार्ट की जो पोजीशन है वो है 2/3, यानी 2/3 जो हार्ट का जो पार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे होता है और हार्ट का जो 1/3 पार्ट है, यानी थोड़ा सा पार्ट जो है वो राइट साइड पे होता है। अगर बात की जाए लेयर्स ऑफ हार्ट की, तो हार्ट जो है 3 तरह की लेयर से मिलके बना होता है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट की सबसे आउटर लेयर होती है जो कि फिब्रियस टिश्यू से मिलके बनी होती है। मायोकार्डियम जो है हार्ट की मिडल लेयर है, दरमियान वाली लेयर है जो कि थिक मसल से मिलके बनी है। और इसी तरह से एंडोकार्डियम जो है सबसे अंदर वाली लेयर है जो कि एपिथेलियल सेल से मिलके बनी होती है। चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट साइड और लेफ़्ट साइड की बेस पे। राइट साइड पे है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट साइड पे है लेफ़्ट आर्ट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। ब्लड फ्लो इन द हार्ट। अब हम देखते हैं कि हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो किस तरह से होता है। हार्ट के जो राइट चैम्बर्स है, यानी कि जो राइट साइड पे जो चैम्बर्स हैं वो लेफ़्ट साइड के चैम्बर से कम्प्लीटली सेपरेट हो रहे होते हैं। वो ब्लड जो कि राइट साइड पे फ्लो कर रहा होता है वो कभी भी लेफ़्ट पार्ट वाले ब्लड के साथ मिक्सअप नहीं होता। राइट आर्ट्रिकल जो है, जो हमारे पास राइट आर्ट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल से कनेक्ट हुआ होता है। इसी तरह से जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट हुआ होता है। और दोनों चैम्बर्स के दरमियान में वाल्व होता है। जैसे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व है उसको हम कहते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व। इसी तरह से लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं मिट्रल वाल्व। इन वाल्व का क्या काम होता है? ये वाल्व जो है प्रिवेंट करते हैं कि जब ब्लड जो है एक बार आर्ट्रिकल से वेंट्रिकल में आ गया है तो वो दोबारा से आर्ट्रियम में ना जा सके। इसी तरह से जब ये दोनों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये जो राइट आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो वाल्व्स हैं ओपन हो जाते हैं। वाल्व्स ओपन इसलिए हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो फ्लो करके आर्ट्रियम में से वेंट्रिकल में आ जाए। तो ये वाल्व इसलिए ओपन होते हैं ताकि दोनों आर्ट्रियम में से जो ब्लड है वो फ्लो करके वेंट्रिकल में आ जाए। जैसे ही ब्लड जो वेंट्रिकल में आ जाता है उसके बाद ये जो वाल्व्स हैं ये दोनों वाल्व्स क्लोज़ हो जाते हैं। क्लोज़ इसलिए हो जाते हैं ताकि वो ब्लड जो कि वेंट्रिकल में आ गया है वो दोबारा से आर्ट्रियम में ना जा सके। जब भी ब्लड जो है राइट आर्ट्रियम में आ रहा होता है तो वो उसके बाद उसकी पंपिंग हो जाती है राइट वेंट्रिकल में। जैसे कि ये राइट आर्ट्रियम है, यहाँ से ब्लड पंप होके राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल में आने के बाद ये जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। ये आपके सामने ब्लू वाली पल्मोनरी आर्टरी है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इस ब्लड को लंग्स में ले जाती है। लंग्स में जाने का मकसद ये है कि इस ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम होती है। तो जब ये ब्लड लंग्स के अंदर जाता है तो इसमें ऑक्सीजन शामिल हो जाती है, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाता है। और लंग्स में जाने के बाद जब इस ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा तो फिर वो दोबारा हार्ट की तरफ वापस आएगा। अब जब वो दोबारा हार्ट की तरफ वापस आएगा तो वो पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए हार्ट के अंदर इंटर होगा। हार्ट में इंटर होने के बाद वो जाएगा लेफ़्ट आर्ट्रियम में और लेफ़्ट आर्ट्रियम से पंप होके वो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। इसी तरह से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद जो ब्लड है वो पंप हो जाएगा मेन आर्टरी की तरफ। आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब ये ब्लड आया है तो उसके बाद ये जा रहा है मेन आर्टरी। ये जो है मेन आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है। यहाँ पे ब्लड आने के बाद ये जो ब्लड है वो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
फंक्शंस ऑफ द हार्ट, अगर हार्ट के फंक्शंस की बात की जाए तो हार्ट के जो राइट और लेफ़्ट साइड के जो पार्ट हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वहाँ पे जो ब्लड आ रहा होता है वो उसमें जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसलिए इस ब्लड को, वो ब्लड जो कि राइट साइड पे आ रहा होता है उसको पंप किया जाता है लंग्स की तरफ। तो यहाँ से वो जाता है लंग्स की तरफ। लंग्स में जाने का मकसद ये है कि ब्लड में जाके, यहाँ पे जब ब्लड जाएगा लंग्स में तो लंग्स से इस ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी। जब ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी तो ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाएगा, ये नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट में रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से ये वापस आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे ब्लड वापस आया है इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट है इसका क्या काम है, ये जो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट है ये आगे से फिर ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी की तरफ। हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं हार्ट बीट्स। और जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हार्ट बीट का जो रेट है वो है 72 टाइम्स पर मिनट। हार्ट बीट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। कॉन्ट्रैक्शन स्टेजेस, हार्ट मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर बीट करते हैं तो उनका जो हार्ट मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके ज़रिए हार्ट में ब्लड की पंपिंग होती है। हार्ट में की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो 2 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज में राइट आर्ट्रिकल यानी कि राइट आर्ट्रियम और लेफ़्ट आर्ट्रियम ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एट द सेम टाइम, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड है वो पंप हो जाता है राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड है वो हार्ट से बाहर चला जाता है। जब ब्लड हार्ट से बाहर चला जाता है तो हार्ट मसल्स रिलैक्स करते हैं, तब तक रिलैक्स करते हैं जब तक कि नेक्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट नहीं हो जाती। और इसी वजह से जो ब्लड है वो हार्ट को दोबारा से अगेन जो है वो उसको फिलअप कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपका हार्ट बीट करता है या फिर जो ब्लड को फोर्स ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर फोर्स हो रहा होता है तो आपको जो है वो फील हो रहा होता है ब्लड की मूवमेंट। आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड की मूवमेंट फील हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आपकी रिस्ट में, नेक में या फिर आपकी बाजू के ऊपर वाले हिस्से में। तो ये जो फीलिंग आपको आ रही होती है ये होती है पल्स। और आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर जो है, जो कोई बीमार पर्सन उनके पास आता है तो वो उसकी जो है वो कलाई पकड़ते हैं, तो उस कलाई के ज़रिए वो उस पेशेंट की जो है वो पल्स नोट कर रहे होते हैं। पल्स नोट कैसे कर रहे होते हैं? वो उनकी जो कलाई होती है, कलाई में आर्टरी होती है और आर्टरी के अंदर जो है ब्लड की मूवमेंट हो रही होती है। तो वो कलाई पकड़ के ये देख रहे होते हैं कि ये जो ब्लड की मूवमेंट हो रही होती है वो कितने प्रेशर से हो रही होती है। तो एक एवरेज हार्ट बीट पर मिनट यानी 1 मिनट के अंदर हार्ट कितने बार बीट करता है इसको हम कहते हैं पल्स रेट। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फिर गुस्से में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो पल्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह से जब आपको बुखार होता है तो तब भी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के ज़रिए हो रहा होता है। इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की ट्यूब्स होती हैं: आर्टरीज़, वेन्स एंड कैपिलरीज़। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उसको हमारे हार्ट से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। और जो वेन्स हैं, वेन्स का क्या काम है? वेन्स जो है ऑक्सीजन पुअर ब्लड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम होता है उसको हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। इसी तरह से जो कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ आर्टरीज़ और वेन्स के दरमियान होती हैं और ये एक नेटवर्क बना रही होती है, कनेक्शन बना रही होती हैं आर्टरीज़ और वेन्स के दरमियान। इसी तरह से आर्टरीज़ जो हैं वो हमारे टिश्यूज़ में बहुत डीपली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो वेन्स है वो हमारी स्किन के सरफेस के बिल्कुल करीब होती हैं। और वेन्स का जो कलर है वो ग्रीनिश ब्लू होता है, इसलिए हम अपने हाथों में या अपनी टांगों में जो ग्रीनिश ब्लू लाइंस हमें नज़र आती है वो वेन्स की होती हैं।
डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरीज़ एंड वेन्स। अब हम देखते हैं कि वेन्स और आर्टरीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं। जो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि वेन जो है वो ब्लड को कैरी करती हैं, टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी से लेके जाती हैं, उसको हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन जो आर्टरीज़ हैं उनका ऑपोजिट काम है, वो ब्लड को हार्ट से टिश्यूज़ की तरफ लेकर जाती हैं। सेकंड जो डिफरेंस है, वेन्स जो है वो स्किन के बिल्कुल नीचे होती हैं, यानी स्किन के बिल्कुल पास होती हैं, लेकिन जो आर्टरीज़ हैं वो बिल्कुल डीप में होती हैं, वो स्किन के पास नहीं होती। थर्ड डिफरेंस जो है, वेन्स जो है वो ज़्यादा मस्कुलर होती हैं, लेकिन जो आर्टरीज़ हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होती हैं, लेकिन जो वेन्स है वो कम मस्कुलर होती हैं। इसी तरह से फोर्थ डिफरेंस जो है कि वेन्स जो हैं अगर उनमें से ब्लड फ्लो स्टॉप कर जाता है तो वेन्स जो है वो आपस में कोलैप्स कर जाती हैं, आपस में टकरा जाती हैं, बिल्कुल बंद हो जाती हैं। लेकिन जो आर्टरीज़ हैं वो ओपन रहती हैं, वो कोलैप्स नहीं करती अगर ब्लड फ्लो स्टॉप भी कर जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ब्लड क्या होता है? ब्लड रेड कलर का फ्लूइड है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ़्लो करता है, और ब्लड ही वो मीडियम है जिस मीडियम के ज़रिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स की हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। हमारी बॉडी वेट का जो 8% पार्ट है वो ब्लड से मिलके बना होता है, और ब्लड जो है, ब्लड की 2 पार्ट्स हैं, नंबर 1 इज़ प्लाज्मा एंड नंबर 2 सेल्स और कार्पस्कल्स। और ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उसकी आगे से फर्दर 3 टाइप्स हैं, यानी 3 तरह के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स, नंबर 2 वाइट ब्लड सेल्स एंड नंबर 3 प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स फ्लैट शेप होती है और इनके दरमियान में बिल्कुल एक डिप्रेशन सी बनी होती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ये बोन मैरो में इनकी जो फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सीजन को बॉडी के तमाम पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता और इनका जो साइज़ है वो रेड ब्लड सेल्स से बड़ा होता है, और वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिजीज़ काजिंग जर्म्स हैं उनको किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इस तरह से ये हमारी बॉडी को डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स जो हैं वो स्मॉल इर्रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और ये भी वाइट ब्लड सेल्स की तरह कलरलेस होता है, यानी इनका कोई कलर नहीं होता और इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता। और जो प्लेटलेट्स है वो हमारी ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर बात की जाए सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बहुत से फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस सिस्टम के ज़रिए फूड और ऑक्सीजन की पूरी बॉडी में हर सेल तक ट्रांसपोर्ट होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड फंक्शन ये है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सेल से रिमूव हो जाते हैं, और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके ज़रिए ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स तक, जैसे कि किडनीज तक पहुंचाया जाता है। थर्ड फंक्शन ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बॉडी को डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस और हार्मफुल जर्म्स से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन ये है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। जब भी कोई इंजरी हो जाती है, कोई ज़ख्म हो जाता है, तो ये फ़ौरन से ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है और ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर देता है। और जो लास्ट फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है। I hope students you have gained the concept of human circulatory system and 3 parts of human circulatory system: heart, blood vessels and blood. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.